तो भारत अभी तक पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। मंत्री थे आईएनएस विक्रांत पे। राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ये चल रहा है। इंडियन नेवी जो है वो स्ट्रेटेजिक पावर है। इसमें रक्षा मंत्री नेवी से कह रहे हैं कि आप सब लोग तैयार रहिए, क्योंकि जो अभी हमने किया वो वार्म अप था। अब पाकिस्तान ने अगर कोई भी आतंकी घटना हमारे साथ की तो वो एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी, ये हम कह चुके हैं और इस बार नेवी का पूरा योगदान होगा। कि रक्षा मंत्री ने बोला कि 1971 इस बात को देख चुका है कि पाकिस्तान टूट सकता है। जब इंडियन नेवी एक्शन में आएगी तो पाकिस्तान टूटा मिलेगा। 1 से 2 में टूटा था, अब की बात 4 में टूट सकता है। तो जाहिर है जिस तरह की हरकतें यहाँ से की जाती हैं, जिस तरह से फंडिंग और सपोर्ट दी जाती है टेररिज्म को, उसके बाद ये कहना कि नहीं जी हम तो खुद विक्टिम है, मेरा ख्याल है सारी दुनिया बेवकूफ नहीं हो सकती कि वो हमारी इन बातों में आ जाए। पहली बार किसी इंडियन के मुंह से ये निकला है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो गए होते हैं। हम ऐसी लैंग्वेज बोलते नहीं हैं जनरली, तो कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि अब की बार आएंगे तो कुछ ऐसा हो सकता है। मतलब वहाँ के आम लोग कहें सो कहें, लेकिन वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं या बाकी लोग हैं, वो ये बात करते हैं। शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी ये बात कर रहे हैं। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर पे आना, आई थिंक आईएनएस विक्रांत पे है वो। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे आना कोई मजाक थोड़ी है, बहुत बड़ी मिलिट्री प्रोजेक्शन है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान इंडियन नेवी से खौफजदा है। 1971 इसका प्रूफ है। इंडियन नेवी ने की रोल प्ले किया था पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में। जय हिंद दोस्तों, आपका सावी राव 29 चैनल में स्वागत है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रांत के दौरे पे थे, जहां उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने अगर पंगा लिया अब दोबारा भारत से तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देंगे और अब की बार नेवी को भी मौका दिया जाएगा कि पाकिस्तान पे हमला करें। तो इसे सुन पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं कि भारत की अगर नेवी ने हमला किया तो भारत की नेवी सीधा कराची पोर्ट पे हमला करेगी। जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वहाँ सीधा आती है, वो डिस्ट्रॉय कर देगी तो कराची पे, तो पाकिस्तान का खेल ख़त्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान को डर लग रहा है अगर भारत ने अब दोबारा हमला किया तो हमारी शामत आने वाली है और नेवी के एक्शन से पाकिस्तान पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को डर सता रहा है कि जो राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह भारत 4 टुकड़े कर देगा, तो पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। रक्षा मंत्री थे आईएनएस विक्रांत पे कि रक्षा मंत्री ने बोला कि 1971 इस बात को देख चुका है कि पाकिस्तान टूट सकता है। जब इंडियन नेवी एक्शन में आएगी तो पाकिस्तान टूटा मिलेगा। 1 से 2 में टूटा था, अब की बात 4 में टूट सकता है। ये भी उन्होंने बोला कि अगर इंडियन नेवी ऑपरेशन सिंदूर में आ जाती तो पाकिस्तान फिर टूट चुका होता। एक चीज के ये बोला कि पाकिस्तान 2 में टूटता, लेकिन मेरे हिसाब से, राजनाथ सिंह जी के हिसाब से 4 में टूटता। उन्होंने ये भी बोला, जो कि एक बड़ी चीज है, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की जमीन से भारत में आतंकवाद अब भी आ रहा है और ऐसा कुछ हम अलाउ नहीं करेंगे। मतलब अब भी आ रहा है मींस ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट पहले भी था। आज स्टेटमेंट आ रहा है कि आतंकवाद अब भी आ रहा है। अगर आतंकवाद अब भी आ रहा है तो हम उसके ऊपर हमला फिर कर सकते हैं। ये भी बोला कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम कैसे कैसे वार्म अप करें। अभी ट्रेलर दिखाया था हमने, और अब आगे अगर पाकिस्तान में कुछ भी गड़बड़ की तो हम पाकिस्तान को धूल चटा सकते हैं। इसी मैम राजनाथ जी की भाषा जो है कुछ तो बोल रही है, धमकी भरा लहजा नहीं, बहुत कुछ बोल रही है, साफ साफ धमकी है। देखिए, शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ईरान जा रहे हैं, अजरबैजान से उनको सपोर्ट आ रहा है, सब जगह से तो जिहादी एक हिसाब इकट्ठा कर रही है, तो उनको कुछ करना है, इसीलिए तो ये सारे प्रयास जारी। अभी नया सेट ऑफ इक्विपमेंट, नए प्लेन्स उन्हें चाइना से मिलने वाले हैं, तो कहाँ यूज करेंगे? अफगानिस्तान के खिलाफ तो यूज नहीं करेंगे, सारी तैयारी भारत की तरफ डायरेक्ट है। तो इस चीज को ओपनली कर रहे हैं। अभी तक जो भी रिटेलिएशन था वो छुप छुप के होता था कि भाई ट्राइबल्स चले गए, मदरसे के स्टूडेंट चले गए, ये चले गए, वो चले गए। बट इस समय पर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का आरबीजी दोनों खुल करके भारत के खिलाफ एक दल बना
तो जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि भाई आप अभी यूके के इक्विपमेंट थे, टर्की के थे, सॉरी, और सब ये चाइना के थे, उसको हमने धता बता लिया है। अभी आप और जगह से लोग ले आइए या फाइटिंग इक्विपमेंट ले आइए, वी विल डील विद दैट। देखिए, ये दिखाने की पूरी कोशिश है, और ये बीजेपी की वो गवर्नमेंट है जो जनता की भाषा बोलती है। जनता सालों से कह रही है 4 टुकड़े कर दो, 8 टुकड़े कर दो, नेस्तनाबूद कर दो, एक भी जिहादी जिंदा ना छोड़ो। अब आपको वो भाषा राजनेताओं के मुख से सुनाई देने लग गई है, और इसके लिए उन्होंने 11 साल की पहले तैयारी की है। मोदी और मोदी जी की कैबिनेट, ये पूरे जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, इन्हें पहले से मालूम है कि क्या है, किस तरीके की डिमांड है हमारे वोटर्स की। और लोकतंत्र का तो भाई एक ही असूल है कि जो जनता चाहती है वो कर दो। तो जनता चाहती है कि पाकिस्तान को तगड़ा सबक सिखाया जाए, और अब पहली बार हमारी जो लीडरशिप है इस बात को बोल रही है। और ये जो वीडियो साथ दिखा रही है, दिखा रही है कि हाँ, हमारे पास फुल कैपेबिलिटी है, हम आराम से कर सकते हैं। उन्होंने यही बोला था कि अगर इंडियन नेवी हरकत में आ जाती तो क्या होता। नेचुरली पाकिस्तान स्टैंड्स नो चांस। तो बहुत सारी वर्ल्ड की जी या मैम, ये वीडियो वहीं का है जहां राजनाथ सिंह जी आज गए थे फ्लीट इंस्पेक्शन के लिए। आईएनएस विक्रांत ऑफ बोर्ड कहीं समवेयर इन अरेबियन सी, उसकी लोकेशन तो किसी को नहीं बताई गई, लेकिन हाँ, राजनाथ सिंह जी जो गए थे आज, वो एक बड़ी चीज तो ये हुई ना कि जो इंस्पेक्शन हुआ है उससे बहुत क्लैरिटी से पता चला कि इंडिया अभी लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस पे है। शायद वॉर खत्म हो गई, शायद ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हमारी प्रिपेयर्डनेस है। कुछ इस तरीके का बताया कि नेवी बिल्कुल तैयार थी हमला करने के लिए अगर ये 2-3 दिन और चल जाता ऑपरेशन सिंदूर। जिस तरीके से खबरें आ रही उस तरीके से तो एक यही लग रहा है कि अमेरिका या जो भी फोर्सेस थी बीच में घुसी, अगर नहीं घुसी होती और पाकिस्तान की तरफ से एसओएस कॉल, पैनिक बटन ना दबाया गया होता, तो कराची पोर्ट भी जलता हुआ दिखता हमें। देखिए, कराची पोर्ट पे तो कुछ अज्ञात लोग थे जिन्होंने आग को लगा दी थी। एक विस्फोट तो वहां पर हुआ, नेवी ने नहीं किया था, ये बात अलग है। और नेवी एक्शन में आने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए उत्साहित है, तैयार है।